everyone, so today I am going to explain lesson 71 going to the doctor. Read the poster given below. सबसे पहले हमें ये पोस्टर रीड करना है. A quack imposing as doctor can make your life shorter. It means that fake doctors आपकी ज़िंदगी कम कर सकते हैं. तो सारे के सारे पॉइंट इंग्लिश में लिखे, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो फर्स्ट पॉइंट कि जो फेक डॉक्टर्स होते हैं उनके पास मेडिकल नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से वो अनसाइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं आपको ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से आपकी बीमारी और बढ़ सकती है. नाउ द सेकेंड वन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल एनसीटी ऑफ दिल्ली के अकॉर्डिंग किया है कि अब उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ द थर्ड पॉइंट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी प्रैक्टिशनर. इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस प्रैक्टिशनर के लिए जो कि क्लिनिक खोलना चाहता है या इससे रिलेटेड कुछ भी खोलना चाहता है. तो उसको चाहिए कि वो अपने क्लिनिक में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो करे या फिर जो अपने पैसों की रसीद देता है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करवाए. नाउ द फोर्थ वन, जो फेक डॉक्टर्स हैं उनके लिए अंडर सेक्शन 27 दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट लागू हुआ है, जिसमें उनको पनिशमेंट दी जाएगी बहुत बड़ी, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा तक है, और उन पे 20,000 का फाइन लगेगा और ये बहुत गैर कानूनी काम है, तो उनको बेल भी नहीं मिलेगी. नाउ द लास्ट वन, इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर आपको ये करते हुए मिलता है तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पे इन्फॉर्म कर सकते हो. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दीज क्वेश्चंस. ओके, व्हाट इज़ द पोस्टर अबाउट. तो पोस्टर किसके बारे में था? इट इज़ अबाउट फेक डॉक्टर्स. हु आर क्वैक्स? क्वैक्स कौन से होते हैं? अ डॉक्टर हु डजंट हैव नॉलेज ऑफ मेडिकल फील्ड बट द पर्सन इज जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक दैट इट मीन्स दैट पर्सन हैव अ नॉलेज. ओके, तो क्वैक उनको कहते हैं कि ऐसे डॉक्टर जिनको मेडिकल फील्ड की नॉलेज नहीं है लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि उनको है. व्हाट काइंड ऑफ एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट फेक डॉक्टर्स. तो जो एक्ट इसमें लागू किया गया है हमें वही एक्शन लेना चाहिए. डिड यू फाइंड दिस पोस्टर यूजफुल? हाँ, ये पोस्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज बाई दिस पोस्टर वी कैन अवेयर आर कम्युनिटी. इस पोस्टर के अनुसार हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं. अब नीचे जितनी दिए गए जितने भी आपको इमेजेस दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नई वोकैबुलरी लर्न कर लेनी है. ओके, तो डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, नर्स. एट द क्लिनिक हॉस्पिटल, तो जहाँ पे क्लिनिक होते हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में कन्वर्जेशन कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट्स रॉन्ग, इट मीन्स आपके साथ क्या गलत हुआ है, आपको सर में दर्द हो रहा है, आपके हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है? देन पेशेंट विल टेल आई डोंट फील वेल. मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है डॉक्टर. आई हैव ए स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है. ACHE को हम एक पढ़ते हैं. ओके, डॉक्टर व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे. कल तुमने क्या खाया था? राहुल आई हैड चाट फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर. कल मैंने चाट खाई थी स्ट्रीट वेंडर से. स्ट्रीट वेंडर कहते हैं उनको जो कि सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं. और हैड, आई हैड चाट, हैड का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ईट से. इट मीन्स हम खाने के लिए हैड भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम हैड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैड का मतलब है खाना. तो मैंने कल चाट खाई थी. डॉक्टर राहुल यू हैव ए स्टमक एक बिकॉज यू डिड नॉट ईट हाइजीनिक फूड. राहुल तुम्हारे पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने हाइजीनिक फूड नहीं खाया. ईट फ्रेश फूड, तुम फ्रेश फूड खाओ, वेजिटेबल्स खाओ और अच्छा साफ़ सुथरा पानी पियो. आई विल गिव यू सम मेडिसिन टुडे, आज मैं तुमको कुछ मेडिसिन दूंगा. टेक दिस फॉर अ वीक एंड कम बैक आफ्टर अ वीक. इसको एक हफ्ते लो, उसके बाद फिर से आना एक हफ्ते बाद, ठीक है? राहुल थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टर. फर्स्ट एड व्हाट कैन यू डू इन केस ऑफ. अब जब अगर ये सारी चीज़ें आपके आती हैं, सामने पेश आती हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्लीडिंग. अगर इंसान की ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो एट दैट टाइम आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पर कोई हैंकरचीफ कोई रुमाल कपड़ा जो भी अवेलेबल है एट दैट टाइम उस पर बांध देना चाहिए. नोज़ ब्लीड, अगर आपकी नोज़ ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पर्सन के आपके आसपास की नाक से खून निकल रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको कहते हैं कि ऊपर देखें या उसको लिटा दें, ठीक है? वॉमिटिंग आ रही है तो आप उसका क्या कर सकते हैं? आप उसके बैक पे थोड़ा सा ऐसे मसाज कर सकते हैं ताकि जेंटली, ओके, ताकि बाउल मूवमेंट जो है वो सही हो जाए, या फिर चेस्ट पे कर सकते हैं. वॉमिटिंग हो गया. फेंटिंग इट मीन्स अगर उसके अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, उसके बेहोशी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप जैसे होता है कि मोस्टली लोगों के इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है क्राउड में, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको लोगों को थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, उसको थोड़े से ऐसी जगह पे पहुंचा दें जहाँ पे ईजिली ऑक्सीजन अवेलेबल हो. डिहाइड्रेशन इट मीन्स पानी की कमी, तो ऐसे पर्सन को हमें पानी, ग्लूकोज
ये सब चीज़ें देनी चाहिए। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन, क्या आप डिफरेंस जानते हो फिजिशियन और सर्जन के बीच में? तो फिजिशियन कौन होता है, सर्जन कौन होता है? आप कहेंगे दोनों लोग बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन फिजिशियन ऐसा पर्सन होता है जो कि मेडिसिन या फिर आपको कोई ट्रीटमेंट बता देता है कि आप ऐसा करो, आप मेडिटेशन करो या ये गोली खाओ, लेकिन सर्जन ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। सर्जन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो अपने औजार यूज़ करते हैं। इट मीन्स सीज़र, कटिंग के लिए सीज़र एंड देन काटने के लिए नाइफ, तो ये सारी चीज़ें सर्जन यूज़ करते हैं। तो सर्जन समझ गए होंगे, फिजिशियन खाली मेडिसिन या फिर अपने जो मेथड्स होते हैं वो बताते हैं, लेकिन सर्जन ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो यही मेन डिफरेंस है। क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, तो क्लिनिक में क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ठीक हो सकती है लेकिन आप एडमिट नहीं हो सकते। तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं, सर्जरी भी करवा सकते हैं, ऑपरेशन सब कुछ अवेलेबल होता है। क्वालिफाइड डॉक्टर एंड क्वैक, क्वालिफाइड डॉक्टर को नॉलेज होती है, उसके पास डिग्री होती है, लेकिन क्वैक के पास ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।